बाढ़ यानी फ्लड सामान्य से 20% अधिक वर्षा को अतिवृष्टि कहा जाता है। यह बाढ़ का प्रमुख कारण बनता है। असम सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी यूपी अक्सर बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक, राप्ती और दामोदर में प्राय बाढ़ आती रहती है। बाढ़ के कारण प्राकृतिक एवं मानवजन्य दोनों ही हैं। नदियों के किनारे खड्ड तथा द्रोणी में अतिरिक्त जल एकत्रित हो जाता है, परंतु नगरीकरण की प्रक्रिया में इसे ढक दिया जाता है, जिससे नदियों का अतिरिक्त जल निचली बस्तियों में प्रवेश कर जाता है। नंबर 2, बिहार में नेपाल की पहाड़ी नदियां सिल्ट के साथ प्रवेश करती हैं। बिहार एक समतल मैदानी क्षेत्र है, अतः जल बिखर कर बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। कोसी नदी इसी कारण से कुख्यात है, यानी बिहार का शुभ कोसी नदी को कहा जाता है। कभी कभी बांध से अतिरिक्त जल छोड़ा जाता है, जो बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा नहीं होती वहां अतिवृष्टि बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, यानी ज़्यादा वर्षा होती है वह बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। अतिवृष्टि मतलब ज़्यादा वर्षा। यदि जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है तो अतिरिक्त वर्षा बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, जैसे मुंबई। नंबर 5 है, बादल का फटना भी बाढ़ का कारण बन जाता है। एक घंटे में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा ही बादल का फटना है। चक्रवात के कारण उड़ीसा व आंध्र प्रदेश राज्यों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ नियंत्रण के उपाय: बांधों का निर्माण करके, नदियों को आपस में जोड़कर, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को सुरक्षित रखते हुए, नदी तट पर टाउनशिप और बस्तियों की स्थापना न करके। एपीजे अब्दुल कलाम ने नदी तट पर पक्के कुओं की श्रृंखला बनाने का सुझाव दिया, जो न सिर्फ बाढ़ रोकेगा अपितु भूमिगत जल स्तर भी बढ़ाएगा। ये प्रमुख उपाय हैं। अब देखते हैं सूखा। सामान्य से 20% कम वर्षा की स्थिति को सूखा कहा जाता है। भारत का 68% यानी 68% भूभाग सूखा आशंकित है, जिसमें कुछ भाग गुजरात का आ जाता है, कुछ महाराष्ट्र का आ जाता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश आ जाता है, पश्चिमी राजस्थान आ जाता है, दक्षिणी पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, बुंदेलखंड आदि। सूखा प्रभावित क्षेत्रों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। मरुस्थलीय क्षेत्र, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा है। सूखा आशंकित क्षेत्र, जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। सूखे के कारण कम वर्षा होना, भूमिगत जल का अंधाधुंध यानी भूमिगत जल को भूमिगत जल का उपयोग बहुत ज़्यादा तादाद में करना, वृक्षों का कटाव, मरुस्थलों का वायु के कारण हुआ प्रसार, वर्षा जल का संरक्षण न कर पाना, सिंचाई सुविधाओं का अभाव। सूखे को रोकने के लिए किए गए उपाय: नंबर 1, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। डीडीपी डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डीपीएपी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, सीएडीपी कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। पानी पंचायत 2002 में इसका विलय करके कमांड और एरिया डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। चेक डैम का निर्माण करके, जोहड़ और तालाब का निर्माण करके। जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने 8,000 से अधिक जोहड़ बनवाए हैं। वृक्षारोपण के लिए वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम संचालित करके। सतह सिंचाई के स्थान पर ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल को बढ़ावा देना। बेसिन इरिगेशन को बढ़ावा देकर स्मार्ट फार्मिंग के द्वारा, जिसमें वर्षा तथा मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर फसलों का चयन किया जाता है। ठीक, थैंक यू। आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।